हेलो दोस्तों, वेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, साथ ही साथ आपके यूपी पीईटी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं, जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ऑप्शन आपके सामने एनीमिया, ऑप्शन बी स्कर्वी, ऑप्शन सी मिनी माता या फिर ऑप्शन डी मरासमस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मरासमस। दोस्तों, याद रखिएगा कि लगभग 1 साल से कम उम्र के बच्चों में प्रोटीन की कमी होने पर मरासमस रोग हो जाता है और बड़े लोगों में क्वाशियरकर रोग हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो याद रखिएगा स्कर्वी रोग हो जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो याद रखिएगा एनीमिया रोग हो जाता है। और याद रखिएगा कि पारे की वजह से मिनी माता रोग होता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय विज्ञान कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने बीजी खेर, ऑप्शन बी गोविंद वल्लभ पंत, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद या फिर ऑप्शन डी महेंद्र लाल सरकार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महेंद्र लाल सरकार। दोस्तों, याद रखिएगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान कांग्रेस की स्थापना महेंद्र लाल सरकार ने की थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा बीजी खेर थे। अगला क्वेश्चन, पाश्चुरीकरण की खोज किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने है रॉबर्ट कोच, ऑप्शन बी लुई पाश्चर, ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन या फिर ऑप्शन डी एडवर्ड जेनर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लुई पाश्चर। दोस्तों, याद रखिएगा कि पाश्चुरीकरण क्रिया में क्या किया जाता है कि दूध को बिना उबाले ही एक निश्चित ताप पर गर्म किया जाता है और वो पीने योग्य हो जाता है, क्योंकि उसमें जितने भी जीवाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो इसकी खोज लुई पाश्चर ने की थी। जैसा कि लुई पाश्चर के लास्ट में जो नाम है वो है पाश्चर, और पाश्चर से ही इसका नाम पड़ा है पाश्चुरीकरण। तो याद रखिएगा कि पाश्चुरीकरण की खोज लुई पाश्चर ने की थी। अगला क्वेश्चन, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है गुजरात, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी कर्नाटक या फिर ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी असम। दोस्तों, याद रखिएगा कि मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है और यहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में जंगली भैंसें पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो याद रखिएगा असम में है। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा मस्तिष्क किसका है? ऑप्शन आपके सामने चींटी, ऑप्शन बी डॉल्फिन, ऑप्शन सी हाथी या फिर ऑप्शन डी पेंगुइन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉल्फिन। दोस्तों, याद रखिएगा कि डॉल्फिन एक ऐसा जीव है जिसका मस्तिष्क उसके पूरे शरीर के अनुपात में सबसे अधिक होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो याद रखिएगा डॉल्फिन है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी महात्मा ज्योतिबा फुले, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों, याद रखिएगा कि स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि बहिष्कृत भारत पत्रिका के संपादक कौन थे, तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि द प्रॉब्लम ऑफ रूपीज पुस्तक किसकी है, तब भी आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। अगला क्वेश्चन, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है 5 जून, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 14 जून या फिर ऑप्शन डी 24 जनवरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 14 जून। दोस्तों, याद रखिएगा कि विश्व रक्तदाता दिवस जो है वो 14 जून को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 5 जून को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 21 जून को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 24 जनवरी को मनाया जाता है। और दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा कि 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, खासी कहाँ की आधिकारिक भाषा है? ऑप्शन आपके सामने मेघालय, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या फिर ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेघालय। दोस्तों, याद रखिएगा कि खासी और जयंतिया की जो पहाड़ियां हैं वो मेघालय में हैं और यहाँ की जो भाषा है आधिकारिक भाषा वो खासी है। अगर आपसे पूछा जाता है कि डोगरी कहाँ की आधिकारिक भाषा है, तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर की भाषा है। अगला क्वेश्चन, विक्टोरिया झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने एशिया, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी अफ्रीका या फिर ऑप्शन डी यूरोप।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अफ्रीका। दोस्तों विक्टोरिया नाम से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि विक्टोरिया झील कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा अफ्रीका में है और ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर है, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में है। और तीसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि विक्टोरिया चोटी किस पर्वत चोटी पर है, तो याद रखिएगा कि जो अराकान युमा पर्वत है जो कि म्यांमार में है, इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट विक्टोरिया है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबी अवधि तक कौन से प्रधानमंत्री थे? ऑप्शन आपके सामने इंद्र कुमार गुजराल, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री या फिर ऑप्शन डी पंडित। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत में सबसे अधिक समय तक जो प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि ऐसे कौन कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनका निधन उनके कार्यकाल के दौरान हुआ था, तो याद रखिएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री ऐसे 3 प्रधानमंत्री हैं जिनका निधन उनके कार्यकाल के दौरान हुआ था। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री कौन कौन रहे हैं, तो याद रखिएगा मोरारजी देसाई रहे हैं। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन रहे हैं, तो याद रखिएगा राजीव गांधी रहे हैं। अगला क्वेश्चन, पारंपरिक आधुनिकतावादी किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सत्येंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद या फिर ऑप्शन डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। दोस्तों याद रखिएगा कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर को पारंपरिक आधुनिकतावादी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि आधुनिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हृदय की आवाज को सुनने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने स्टेथोस्कोप, ऑप्शन बी कार्डियोग्राफ, ऑप्शन सी सीटी स्कैन या फिर ऑप्शन डी MRI। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्टेथोस्कोप। दोस्तों याद रखिएगा कि हृदय की आवाज को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है और हृदय की जांच करने के लिए कार्डियोग्राफ का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, दूसरे बुद्ध के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने अशोक, ऑप्शन बी उपगुप्त, ऑप्शन सी अकबर या फिर ऑप्शन डी पद्मसंभव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पद्मसंभव। दोस्तों याद रखिएगा कि पद्मसंभव को दूसरे बुद्ध के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा जानवर बच्चों को जन्म देता है? ऑप्शन आपके सामने सांप, ऑप्शन बी छिपकली, ऑप्शन सी मुर्गी या फिर ऑप्शन डी चमगादड़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चमगादड़। दोस्तों याद रखिएगा कि सांप, छिपकली और मुर्गी ये तीनों अंडे देते हैं, लेकिन जो चमगादड़ है ये एक ऐसा जानवर है जो कि बच्चे देता है। इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि चमगादड़ एक स्तनधारी है, ये पक्षी के अंतर्गत नहीं आता क्योंकि ये बच्चों को जन्म देता है। साथ ही साथ इसके कान उभरे हुए होते हैं, साथ ही साथ इसमें स्तन ग्रंथियां विकसित होती हैं जो कि अपने बच्चों को स्तनपान भी कराते हैं। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने पंजाब, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या फिर ऑप्शन डी गुजरात। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुजरात। दोस्तों याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव जो है वो गुजरात में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि गिद्धा कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो याद रखिएगा पंजाब का है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 26 जनवरी, ऑप्शन बी 26 नवंबर, ऑप्शन सी 25 जनवरी या फिर ऑप्शन डी 14 अप्रैल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 25 जनवरी। दोस्तों याद रखिएगा कि 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था, इसीलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं, तो याद रखिएगा 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो समानता दिवस है कब मनाते हैं, तो याद रखिएगा 14 अप्रैल को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने क्रिकेट, ऑप्शन बी गोल्फ, ऑप्शन सी हॉकी या फिर ऑप्शन डी फुटबॉल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हॉकी। दोस्तों याद रखिएगा कि जो आगा खां कप है ये हॉकी खेल से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा हॉकी खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमाशा कहाँ का प्रसिद्ध लोक नाट्य रूप है? ऑप्शन आपके सामने पंजाब, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या फिर ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। दोस्तों याद रखिएगा कि तमाशा जो है वो महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नाट्य रूप है।
अगर आपसे पूछा जाता है कि जो मुखौटा है वो किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है, तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के मसौदे को पहली बार किसने तैयार किया था? यानी कि भारतीय संविधान के जो प्रारूप है उसको पहली बार किसने तैयार किया था? ऑप्शन आपके सामने है BN राव, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए BN राव। दोस्तों याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के मसौदे को यानी कि प्रारूप को पहली बार BN राव ने तैयार किया था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली पशु जनगणना कब की गई? ऑप्शन आपके सामने है 1972-73 में, ऑप्शन बी 1980-82 में, ऑप्शन सी 1929-30 में या फिर ऑप्शन डी 2000 से 2001। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1929 से 1930 में। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत में पहली बार पशु जनगणना जो है वो 1929 से 1930 में की गई थी। और ध्यान रखिएगा कि जो पशु जनगणना है 5 साल के अंतराल में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, पौधों की वृद्धि के लिए मिट्टी में क्या आवश्यक है? ऑप्शन आपके सामने सल्फर, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन या फिर ऑप्शन डी ऑक्सीजन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाइट्रोजन। दोस्तों याद रखिएगा कि पौधों की वृद्धि के लिए जो 3 प्रमुख तत्व है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम यानी कि NPK, इन तीनों की जरूरत बहुत खास तौर पर होती है। और ध्यान रखिएगा कि ये पौधों की वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कुल्लू कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने तमिलनाडु, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी उत्तराखंड या फिर ऑप्शन डी केरल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। दोस्तों याद रखिएगा कि जो पर्यटन स्थल है कुन्नूर ये तमिलनाडु में स्थित है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि जो पर्यटन स्थल ऊटी है ये कहाँ पर स्थित है, तब भी आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में है और नीलगिरी की पहाड़ी पर है। अगला क्वेश्चन, लॉफिंग गैस क्या है? ऑप्शन आपके सामने है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन पेरोक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रिक अम्ल या फिर ऑप्शन डी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाइट्रस ऑक्साइड। दोस्तों याद रखिएगा इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि लॉफिंग गैस किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हवा की गति मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी लैक्टोमीटर या फिर ऑप्शन डी एनोमोमीटर। दोस्तों इस क्वेश्चन को मैंने कल के वीडियो में करा दिया था, तो आप इसका आंसर जरूर कीजिएगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, साथ ही साथ आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम फिर से लौटेंगे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।